इंसाफ के हुसूल के लिए आईन और कानून पर इन्हिसार करना होता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने के केस में रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर कर दिया। यह साबित हो चुका है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की। इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह करके आईन की संगीन खिलाफ वर्जी की। अटॉर्नी जनरल से कहा, यह सादा अपील नहीं, अवाम के हुकूक का केस है। क्या आप चाहते हैं हम नजरिया जरूरत को दोबारा जिंदा कर दें? केस की समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें न मिलने का केस। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इंसाफ पर मबनी करार दे दिया। रिमार्क्स में कहा, पाकिस्तान को एक बार आईन के रास्ते पर चलने दें। कुछ जजेस दाना होंगे, मैं इतना दाना नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का नोटिफिकेशन किस कानून के तहत जारी किया? जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड जाहिर करता है कि उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं। इलेक्शन कमीशन इन्हें पार्लिमानी पार्टी मानकर कैसे नशिस्तों से महरूम कर रहा है? जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, यह किसी पटवारी की जमीन का तनाजा नहीं जो सिर्फ अपील तक महदूद रहे। वफाकी वजीर कानून ने बानी पीटीआई की गिरफ्तारी और मुकदमात को पाकिस्तान का दाखिली मामला करार दे दिया। सेनेटर आजम नजीर तारड़ कहते हैं, खुद मुख्तार रियासत के तौर पर पाकिस्तान में अदालतों के जरिए आईन और मुरवज्जा कवानीन पर अमल होता है। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर रद्द अमल में कहा, बानी पीटीआई को मुल्क की आईन और कानून और आलमी उसूलों के मुताबिक तमाम हुकूक हासिल हैं। वो एक सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। अमरीका ने बानी पीटीआई के मामले को पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल कहते हैं, हमारी तवज्जो पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत पर है। पाकिस्तान से मुताल्लिक अमरीकी करारदाद पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा, ज़ेर इल्तिवा कांग्रेस की कानून साजी पर बात नहीं कर सकते। पाकिस्तान पर हमेशा जोर दिया कि आईन के मुताबिक इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों का एहतराम किया जाए। जस्टिस बाबर सत्तार और इनकी फैमिली की जाती मालूमात लीक करने पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एक्स के चीफ लीगल ऑफिसर को खत लिख दिया। खत में डाटा लीक करने वाले शख्स की शनाख्त में मुआवनत की दरख्वास्त की गई। हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ने वजारत खारजा और अमरीका में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए यह खत लिखा। दौरान इद्दत निकाह केस। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का 8 जुलाई को केस का फैसला सुनाने का इंदिया। जज ने सलमान अकरम राजा को 2 रोज में दलाइल मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने केस की समाअत कल 11 बजे तक मुलतवी कर दी। एमक्यूएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी में गर्मा गर्मी बढ़ गई। सईद गनी के फिर एमक्यूएम पाकिस्तान पर वार। सूबाई वजीर कहते हैं, मुत्तहिदा के रहनुमा मौका मिलने पर साबित करते हैं कि ये अपने लीडर के पैरोकार हैं। एमक्यूएम ने मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वालों को लड़ाया। नफरत की सियासत का सबक इन्हें बानी मुत्तहिदा ने पढ़ाया था। सियासी कारकुनों की टारगेट किलिंग अच्छी बात नहीं। माजी में खाली असामियों के लिए सिंध हुकूमत ने इश्तिहारात दिए। एमक्यूएम को अदालती फैसले पर बगले बजाने की जरूरत नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान रवाना हो गए। ताजिकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। दौरे में दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 से 4 जुलाई तक दारुल हुकूमत आस्ताना में हो रहे शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत और खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वादी तीरा, जिला खैबर और लकी मरवत में दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर पाक फौज की पजीराई। मियां शहबाज शरीफ कहते हैं,
सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारों ने बहादुरी का मुजाहरा करके 9 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। पूरी कौम को अपने जवानों पर फख्र है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया, दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। पेशावर के इलाके पहाड़ीपुरा में नामालूम अफराद की फायरिंग, ट्रैफिक पुलिस वार्डन कत्ल। एहलकार ताहिर शाह की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा की गई। पुलिस के मुताबिक जाम बहक एहलकार को गुज़िश्ता रोज घर जाते हुए फायरिंग का निशाना बनाया गया। मुलजिम फायरिंग करके फरार हो गए। दोहा में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम अफगानिस्तान से मुताल्लिक 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान और अफगान अबूरी हुकूमत के वफ़द की कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुलाकात। कतर में पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद एजाज की रिहाइशगाह पर मुलाकात मुस्बत रही। अफगान अबूरी हुकूमत के वफ़द ने कॉन्फ्रेंस में अफगान मौक़िफ़ की हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। अफगान अबूरी हुकूमत के वफ़द ने पाकिस्तान की हिमायत को अवामी सतह पर सराहा। पाकिस्तानी सफ़ीर ने अफगान वफ़द के एजाज़ में इशाइया भी किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी के नौमुंतखब काउंसलर आमिर अब्बासी के कत्ल का नोटिस ले लिया। कहा कि आमिर अब्बासी के बेईमाना कत्ल की मजम्मत करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, आमिर अब्बासी शहीद के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। पूरी पार्टी इनके साथ खड़ी है। सिंध के इलाके उमरकोट में पुलिस का मकामी जिम्मेदार की निजी जेल पर छापा। 5 खवातीन और 23 बच्चों समेत 36 अफराद बाजियाब अफराद को आज अदालत में पेश किया जाएगा। विहाड़ी में तवील कामत शख्स ज़िया रशीद इंतकाल कर गए। ज़िया रशीद का कद 8 फीट 4 इंच था। ज़िया रशीद तवील अरसे से घुटनों के मरज में मुब्तला थे। तवील कामत शख्स की नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। ऑस्ट्रेलिया ने बैनुल अक़वामी तलबा के लिए वीज़ा फीस 2 गुना से ज़ायद कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलवी हुकूमत ने इक़दाम गैर मुल्कियों के ज़्यादा आने की वजह से किया है। 1 जुलाई से बैनुल अक़वामी तलबा के लिए वीज़ा फीस 710 से बढ़ाकर 1600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर कर दी गई। विजिट वीज़ा और आर्जी ग्रेजुएट वीज़ा के लिए तलबा पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं बारिश और बादलों की सूरज के साथ आंख मचोली। थर पार्कर की तहसील लंगर पार्कर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसाने वाला सिस्टम कल से बहरा अरब और खलीज बंगाल से बालाई और वस्ती हिस्सों में दाखिल होगा। आज से 7 जुलाई के दौरान कश्मीर में तेज़ बारिश का इम्कान। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान। सिंध में मिट्टी, उमरकोट और मीरपुर खास में बारिश का इम्कान। मुहर्रम का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास तलब। इजलास 6 जुलाई को क्वेटा में होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। पाकपतन में सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का आगाज। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। मिस अरब अमरीका 2024 का टाइटल ज़ुनोबिया जाफर के नाम रहा। अमरीकी रियासत एरिज़ोना में इराक़ी निजात अमरीकी खातून की ताजपोशी की गई। मुकाबले में मिस्र, शाम और दीगर ममालिक की खवातीन भी शरीक थीं। दिलों को छू लेने वाली आवाज़ भारतीय गुलकार मोहम्मद अजीज़ के मद्दाह आज उनकी 70वीं सालगिरह मना रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी की याद दिलाने वाले गुलकार की आवाज़ आज भी कानों में रस घोलती है। मोहम्मद अजीज़ 27 नवंबर 2018 को इंतकाल कर गए।